हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लासेस। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था, इस टेबल को डिस्कस किया था और इस टेबल में जितने भी पैटर्न्स बन रहे थे तो हमने उन पैटर्न्स को समझा था और कौन कौन से पैटर्न है, कितने कितने का गैप है, तो हमने वो सब चीजें देखी थी। आज हम करने वाले हैं डिस्कस फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम साथ ही साथ फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करते जाएं। इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहेंगे और अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप एक बार फिर से उसको देख सकेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 1। हमने पहले ही डिस्कशन के टाइम पे सारे पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर लिए थे, पर मैं आपको दिखाती हूँ कि आप लिखेंगे कैसे। ये एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हैं, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएंगे। हम यहीं से देखते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट कैसे लिखना है वो पैटर्न मिल जाए। तो सबसे पहले पैटर्न है हमारा 1 1 1 1 ऑल वंस। इसका मतलब सीक्वेंस ऑफ ऑल वंस। फिर नेक्स्ट है आपका 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। डॉट रिप्रेजेंट कि ये चीजें इन्फिनाइट तक एक्सटेंड होती रहेंगी। तो ये क्या है, हमारे काउंटिंग नंबर्स, अ सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अभी कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, इक्वल गैप्स। कंसेक्यूटिव मतलब इक्वल गैप्स। एक एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे कि इसमें आपने देखा कि सब में कितने का गैप है, 1 1 1 1 1। अगर आपके सामने एक सीक्वेंस आती है 2 4 6 8, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव है? यस, क्योंकि अगर आप देखें इन सब में एक ही गैप है, टू का। तो जहां भी इक्वल गैप्स आते हैं उसको हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव बेसिकली मतलब एक के बाद एक के बाद एक। तो 2 के बाद क्या आता है, 4, 4 के बाद आता है 6, 6 के बाद आता है 8। एंड अब हम देखते हैं 1 3 5 7 9 11। अभी तक आपको ऑड नंबर से आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हो चुके होंगे। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते, 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते। तो इसमें आप देख रहे हैं ये सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। देखिए मैंने आपको बताया कि कंसेक्यूटिव मतलब इक्वल गैप होता है सब में। देखिए इसमें आपका 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का 2 का 2 का। आप देखेंगे तो हर नंबर के बाद आपका 2 का गैप है। इसको ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। नेक्स्ट सीक्वेंस में देखते हैं, अब आपकी 2 4 6 8 10 12 14, ये क्या है आपके इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2। ठीक है, आगे देखते हैं 1 3 6 10 15 21 28। अभी तक आपने ट्राइंगुलर नंबर्स हमने डिस्कस किए थे। ट्राइंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारे लिए ट्राइंगल की शेप में जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए आपको ट्राइंगुलर नंबर्स रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए कि डायग्राम का यूज करके एक ट्राइंगल शेप बनती है, इसलिए इन्हें ट्राइंगुलर नंबर्स कहते हैं। अब क्योंकि ये है इन द सीक्वेंस ईच टर्म इज द सम ऑफ फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव काउंटिंग नंबर्स। एन क्या होता है आपका, एन इज बेसिकली स्टैंड्स फॉर नंबर काउंटिंग नंबर्स। सो काउंटिंग नंबर्स आपके क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अगर आपका एन 3 है तो आप क्या बोलेंगे कि आपके फर्स्ट 3 नंबर्स दिए जाएंगे। वहीं अगर आपको एन आपका 6 दिया होता तो आप कौन से नंबर लेते, 1 2 3 4 5 6। तो अब क्योंकि ये कह रहा है इज इन द सीक्वेंस ईच टर्म इज द सम ऑफ फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो आपका आप क्या देखेंगे, पहले आपने 1 लिया, अगर आपका एन 1 है तो आपका नंबर 1 है, तो आपका सीक्वेंस में पहला नंबर 1। फिर आपने n इक्वल टू 2 लिया, तो नेक्स्ट नंबर होना चाहिए 1 प्लस 2, बिकॉज इट इज द सम ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नंबर। तो 1 प्लस 2 3। नेक्स्ट नंबर आ गया आपका ट्रायंगल का। अब वहीं आप n प्लस 3, अगर n को 3 लेते हैं तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये होगा 3 प्लस 2 5 एंड 5 प्लस 1 6। नाउ दिस इज 6। सिमिलरली आप सारे ट्रायंगुलर नंबर्स को ये वाला फॉर्मूला यूज करके इसके सारे पैटर्न्स को निकाल सकते हैं। नाउ ट्रायंगुलर नंबर्स में आप देखिए हमारा जो गैप होता है वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। लाइक 1 में आप प्लस 2 करेंगे तब 3 मिलेगा, फिर 3 में आप प्लस 3 करेंगे तो 6 मिलेगा, फिर वैसे 6 में प्लस 4 करेंगे तो 10 मिलेगा। सिमिलरली प्लस 5 से 15, प्लस 6 से 21 और प्लस 7 से 20। वैसे ही अगर आपको कभी आगे के नंबर फाइंड करने हो तो आप ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लस करते रहिए और आपको आगे की
अब हम देखते हैं स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। स्क्वायर नंबर्स इन द सीक्वेंस ईच टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ काउंटिंग नंबर बाय इटसेल्फ स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब हर नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाई होगा। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर हम एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई है, देन इट इज स्क्वायर नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है? 1। सेम नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलता है 4, विच इज सेकंड नंबर इन योर सीक्वेंस। एंड अगेन विद 3 into 3 gives us 9, which is third number in your sequence। ऐसे ही आप करते रहेंगे, आपको अपनी पूरी सीक्वेंस मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट वी हैव क्यूब नंबर्स। क्यूब नंबर्स इज सिमिलरली स्क्वायर नंबर्स की तरह होता है, पर इसमें हम जो मल्टीप्लीकेशन करते हैं वो क्या करते हैं? 3 बार करते हैं। इन द सीक्वेंस ईच टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ काउंटिंग नंबर बाय इटसेल्फ थ्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम 1। आप 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पहला क्यूब मिलता है सीक्वेंस में, जो कि 1 है। फिर 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, सेकेंड नंबर ऑफ क्यूब सीक्वेंस मिलता है। ऐसे आप अगर 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलेगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, विच इज बेसिकली योर थर्ड नंबर इन द सीक्वेंस। ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे, आपको पूरी क्यूब की सीक्वेंस मिल जाएगी। आई होप चीजें क्लियर हो रही हैं आपके लिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, विच इज योर विरांखा नंबर्स। In this sequence, each term starting from the third term is the sum of previous two term। इसमें क्या होता है? जो in the sequence एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें हर टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड टर्म से जितने भी आपके नंबर्स होंगे वो क्या होते हैं? सम होते हैं प्रीवियस 2 टर्म से। अब एक बात बताइए, हमने थर्ड टर्म क्यों बोला? जब ये थर्ड टर्म प्रीवियस 2 टर्म्स का होना है सम, तब उसके लिए हमें 2 नंबर्स तो चाहिए, इसलिए हमने फर्स्ट 2 नंबर स्किप किए हैं, क्योंकि थर्ड टर्म बनाने के लिए हमें फर्स्ट 2 टर्म्स चाहिए, इसलिए यहाँ थर्ड टर्म पे एम्फेसाइज किया गया है। तो विरांखा नंबर्स क्या होते हैं? जैसे कि आपने 1 लिखा, फिर 2 लिखा, अब आपको 3 कैसे मिला? अगर आप फर्स्ट 2 टर्म्स को ऐड कर देंगे तो आपको 3 मिलता है। फिर नेक्स्ट है, अब 5 है, 5 के आगे 2 टर्म्स क्या है? 2 + 3, आपको 5 मिला। नेक्स्ट 8 है, 8 के आगे 2 नंबर्स क्या है? 3 + 5, तो आपको मिला 8। तो ऐसे ही आप करते रहेंगे, आपको पूरी विरांखा नंबर्स की सीक्वेंस मिल जाएगी। ये विरांखा नंबर्स प्लीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, rewrite each sequence of table 1 in your notebook along with the next 3 numbers in each sequence। After each sequence, write in your own words that what is the rule of forming the numbers। वैसे हम रूल्स तो एक बार ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी तक तो आपको रूल्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन एक बार हम देख लेंगे फिर से कि कैसे हमें इनमें लिखना। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन, अभी तक हमने जितनी सीक्वेंस बनाई उसमें कुछ नंबर दे रखे थे, फिर डॉट डॉट दे रखा था। अब हमको नेक्स्ट 3 नंबर्स लिखने सीक्वेंस में, सो दैट हम सीक्वेंस को और एक्सटेंड कर सके। तो आइए देखते हैं कैसे लिखने हैं। सबसे पहले आपके सामने वो टेबल है, इस टेबल के लिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, स्टार टेबल है आपकी, क्योंकि आप देखिए कितनी बार हम इस टेबल को रीड कर चुके हैं। इसके सारे पैटर्न समझना कैसे हैं, क्या रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। अब देखिए, पहला पैटर्न था 1 1 1 1 1, तो उसके आगे की क्या 3 डिजिट होंगे? फिर से 1 1 1। नेक्स्ट सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6 7, ये काउंटिंग नंबर्स हैं, तो हमें काउंटिंग आती है। लास्ट के 3 नंबर्स हमने लिख दिए 8 9 से। अ सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव काउंटिंग नंबर्स से स्टार्टिंग फ्रॉम 1। हमने क्या किया, ये जो काउंटिंग नंबर है उसका रूप आपको पता है क्या होता है? हर नंबर में +1 करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 है आपके पास, फिर आपने 1 ऐड किया तो आपको मिला 2, फिर आपने 2 में 1 ऐड किया तो आपको मिला 3, फिर आपने 3 में 1 ऐड किया तो आपको मिला 4। ये देखिए पैटर्न लिखा हुआ है, एक बार इसको भी रीड कीजिएगा। मतलब काउंटिंग नंबर का रूल होता है +1, तो इससे आपको आगे की काउंटिंग नंबर्स मिल जाते हैं। तो इसमें क्या है? नेक्स्ट 3 8 9 एंड 10। नेक्स्ट सीक्वेंस देखते हैं हम। अब हमने पढ़ा था ऑड नंबर के बारे में, तो ऑड नंबर तो वेरी सिंपल, 2 का गैप आता है। अभी तक हमने 13 तक आपके सीक्वेंस में था, तो अगर हम इसमें +2 करेंगे 13 14 15 15 मिल गया, फिर +2 करेंगे 16 17 17 मिल गया, फिर इसमें आप 2 ऐड करेंगे आपको 19 मिल गया। आपकी ऑड नंबर की सीक्वेंस +2 से बनती है। ऐसे ही आप आगे भी, अगर आपको 4 नंबर निकालने को क्या होता है तो आप फिर से 2 ऐड करते हो, 19 में 2 ऐड करते हो 19 20 21, तो आपका 21। ऐसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आपको रूल्स पता है तो। फिर नेक्स्ट आपका इवन नंबर में भी आप 2 का ही एडिशन करते हैं। तो देखिए आगे हमारे पास सीक्वेंस में 14 तक था, अगर हम 14 में 2 ऐड किया हमें 16 मिला, फिर 2 ऐड करना पे 18, फिर 2 ऐड करना पे 20।
तो अब हम ट्राइंगुलर नंबर्स देखते हैं। ये सीक्वेंस आपकी ट्राइंगुलर नंबर्स है। आपने पहले भी ट्राइंगुलर नंबर्स डिस्कस किए थे। ट्राइंगुलर नंबर्स वो नंबर्स जो कि ट्राइंगल की शेप में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। अब आप देखिए, अब हमें इसके दो टर्म्स बताने हैं। तो आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि हर ट्राइंगुलर नंबर में जो इंक्रीज आ रहा है, जैसे कि 1 से 3 तक में +2 का इंक्रीज है, फिर 3 से 6 में +3 का इंक्रीज है, फिर आगे ऐसे +4 का, फिर +5 का, तो ऐसे सो ऑन एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है। तो हम देखते हैं इसके बीच में +6 का रहा होगा, फिर +7 का। अब यहाँ +7 तक का है, तो आगे कितने का एडिशन होगा, हमें +8 करना होगा। तो अगर आप 28 में 8 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 36। तो नेक्स्ट नंबर आपका 36। अभी आपने +8 किया था, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा ऐड करने के लिए, +9। तो आप 36 में +9 करेंगे तो आपका नेक्स्ट नंबर होगा 45। ऐसे ही अब आप +10 करेंगे। ऐसे ही जब आपको आगे सीक्वेंस बनानी होगी तो आप ऐसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो गैप है उसको ऐड करते जाएंगे, तो आपको आगे ट्राइंगुलर नंबर की सीक्वेंस मिल जाएगी। फिर आपके हैं, ये हमारे स्क्वायर नंबर्स हैं। स्क्वायर नंबर्स में आपको पता है सेम नंबर्स है। ये 49 कहाँ से बना होगा, लास्ट आपका 7/7, 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो अब इसके लिए हमने क्या किया होगा, 8 इंटू 8, फिर 9 इंटू 9 जो कि हमारा 81 है, 8 इंटू 8 64, फिर 10 इंटू 10 क्या होता है 100। तो ऐसे हमने लास्ट के 3 डिजिट ऐड कर दी। फिर आपका नेक्स्ट है क्यूब सीक्वेंस। क्यूब में भी अगर आप देखें तो ये हमने किया था यहाँ पे 6 का क्यूब तक कर लिया था, 6 को 3 टाइम। अगर हम 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 343। आप चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। वैसे ही 8 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 512। सिमिलरली 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलता है 729। अब नेक्स्ट सीक्वेंस है आपकी, इसमें भी आप देखिए ये भी हम कर चुके हैं पहले। इसमें आप हमेशा सम ऑफ टू, लाइक बिफोर जो स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड टर्म, सम ऑफ प्रीवियस 2 टर्म्स का लेते हैं आप। तो इसमें जैसे कि हम प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड करते हैं, जैसे 8 कैसे आया 3 + 5 को ऐड करने पे, 13 कैसे आया 8 + 5। तो अब देखते हैं हमें यहाँ वाला नंबर चाहिए, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। अगर आप 13 + 21 को ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 34। तो आपको ये मिल गया। अब आपके पास 34 आ चुका है, तो आप 34 में 21 ऐड करेंगे ताकि आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा विच इज 55। 55 आ गया आपका। अब 55 में आप 34 ऐड करें उससे पहले वाला नंबर जो कि आ गया आपका 89। तो ऐसे हमने 3 नंबर्स निकाल लिए। अब हमारी हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट सीक्वेंस जो कि है पावर ऑफ 2 वाली। इसके लिए आपको एक रूल पता होना चाहिए कि अगर किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। कोई भी नंबर हो सकता है, 10 की पावर भी 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। अगर 100 की भी पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले ये 1 कैसे मिला हमें, 2 की पावर 0। फिर ये कैसे 2 मिला, 2 की पावर 1। और ये 4 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 2 को 2 टाइम्स लिखना है। और ये कैसे मिला हमें 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 टाइम्स लिखना है। ऐसे ही हम जितनी पावर होती है उतनी बार 2 को या किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपकी 10 की पावर में 2 चल रहा था तो आप 10 को 2 टाइम्स लिखते हैं, पर अभी हम 2 का कर रहे थे इसलिए हमने 2 को लिया। तो ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है, ये 2 की पावर 6 है। तो अब हमें जो नेक्स्ट टर्म निकालनी है वो क्या होगी, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 और 2 की पावर 9। अब एक बात बताओ कि आप हर बार 2 की टाइम्स मल्टीप्लाई करते रहोगे, 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे लिख के ताकि आपको 2 की पावर 9 की वैल्यू पता चले? नहीं ना, आप नहीं कर सकते। इसलिए आप क्या करोगे, जो लास्ट डिजिट है वो ऑलरेडी 2 की पावर 6 तक की वैल्यू है और हमें 2 की पावर 7 की वैल्यू चाहिए, मतलब एक 2 एक्स्ट्रा चाहिए। तो हम लास्ट डिजिट को 64 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमें नेक्स्ट डिजिट मिल जाए जिसका आंसर है 120। अब ये जो है अगर आप इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 2 की पावर 8 की वैल्यू मिल जाएगी। तो दिस इज हाउ आपका पावर ऑफ 2 का कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पावर ऑफ 3। अगेन पावर ऑफ 3 जैसे कि हमने 2 की पावर के साथ किया। ये 0 कैसे आया होगा, 3 की पावर अगर 0 रही होगी, और 3 की पावर 1, 9 3 की पावर 2, क्योंकि 3 की पावर 2 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3। और 27 3 की पावर 3, क्योंकि वो क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3।
अगेन दिस इज 3 की पावर 4, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 6। अब हमें नेक्स्ट किसकी वैल्यू निकालनी है? 3 की पावर 7, 3 की पावर 8 और 3 की पावर 9। ये हम कैसे निकाल सकते हैं? लास्ट की जो हमारी वैल्यू आई है 7 to 9, अगर हमें ये 3 की पावर 6 की है और हमें 3 की पावर 7 की चाहिए, तो हम 7 to 9 को ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी 2187 वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारी 3 की पावर 7 की वैल्यू है। अब अगेन आप इस नंबर को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी 3 की पावर 8 की वैल्यू आ जाएगी। इसी के साथ हमने सारी सीक्वेंसेस सॉल्व कर लिए, उनके रूल्स देख लिए, उनके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी देख लिए। आई होप आपको समझ आया हो। Thank you for watching this video, and for any doubts please do comment. Thank you so much.